एक बार एक सेठ होता है, उसका एक नौकर होता है। वो नौकर बहुत गरीब होता है। वैसे अब वो 4 रोटी डेली की 4 रोटी बना के खाता है, बस एक टाइम की 4 रोटी। फिर देखता है कि 2-4 दिन से 4 रोटी बनाता है, 1 रोटी गायब हो जाती है। तो 2-4 दिन ऐसे ही बीतते हैं, 3 रोटी बचती है उसके पास। वो फिर एक दिन देखता है कि एक मोटा सा चूहा उसके 1 रोटी लेके जा रहा होता है। उस चूहे को पकड़ लेता है और पूछता है, एक तो मैं ऊपर से बस दिन में 4 रोटी खाता हूँ बस, और ऊपर से तुम भी 1 रोटी लेके जा रहे हो, क्या बात है? तो चूहा बोलता है, मैं मेरे नसीब का खा रहा हूँ, मुझे खान दो। तो वो बोलता है नौकर कि मैं कैसे खाऊँ, मेरी बहुत समस्या है, मेरे को कौन हल करेगा इस समस्या को? तो वो चूहा बोलता है कि एक आदमी तुम्हारी समस्या को हल कर सकता है। तो वो पूछता है कौन? वो चूहा बोलता है, गौतम बुद्ध तुम्हारी समस्या को हल कर सकते हैं। फिर वो उसके दिमाग में आता है, चलो मैं गौतम बुद्ध से ही पूछता हूँ। वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल देता है। रास्ते में चलता है, बहुत आधे रास्ता पार करता है जब तो वो थक जाता है। अब थक जाता है तो उसे एक कुटिया मिलती है, वहाँ पे एक अम्मा होती है। उनसे पूछता है, मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर सकता हूँ? तो वो वहाँ पे आराम करता है। वो अम्मा उससे पूछती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतनी दूर? वो बोलता है कि अम्मा मैं गौतम बुद्ध से अपनी समस्या बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ उनसे। तो वो अम्मा बोलती है कि तुम अगर अपनी समस्या पूछने जा रहे हो तो मेरी भी एक समस्या है, वो भी पूछ लेना। मेरी बेटी 20 सालों से कुछ नहीं बोला उसने, 20 साल से वो चुपी ही है, तो इसका समाधान गौतम बुद्ध से पूछ के आना। फिर वो हाँ भर देता है, वो चला जाता है। ठीक है, वो फिर आधे रास्ते और चलता जाता है। उसे एक बर्फ का बड़ा सा पहाड़ दिखता है। अब उसे पार करना होता है। तो वो देखता है पहाड़ की चोटी पे एक जादूगर बैठा हुआ होता है, जिसके हाथ में एक छड़ी होती है। तो वो जादूगर से मदद मांगता है। जादूगर उसे उस पहाड़ को पार करवा देता है। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो बंदा उससे बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछने जा रहा हूँ। अब जादूगर बोलता है, मेरी भी समस्या पूछ लेना उनसे। मैं इधर 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, और मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं कब स्वर्ग जाऊँगा, ये आप गौतम बुद्ध से मेरे लिए पूछ लेना। फिर वो कहते हैं, हाँ मैं पूछ लूँगा। अब जब वो पहुँचने वाला होता है ना, तो रास्ते में एक बड़ी सी नदी आती है। उस नदी में एक कछुआ होता है बूढ़ा सा। उस कछुए से पूछता है, क्या आप मुझे नदी पार करवाने में मदद करोगे? तो वो कछुआ बोलता है, हाँ तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करवा देता हूँ। अब वो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ समस्या पूछने। अब कछुआ भी अपनी समस्या बता देता है, कहता है, तुम जा ही रहे हो तो मेरी भी पूछ लेना, मेरी भी ये पूछ लेना। मैं 500 सालों से 5000 सालों से इधर ही हूँ, 5000 सालों से इस तालाब में हूँ। मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो कैसे बनूंगा मैं, ये आप गौतम बुद्ध से पूछ लेना। वो हाँ कर देता है। तो वो पहुँच जाता है। तो सारे शिष्य गौतम बुद्ध के, सारे लोग जिन्हें समस्याएं होती हैं, वो एक तरफ बैठते हैं, मीटिंग होती है उनकी। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि एक बंदा मुझसे सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकता है। अब वो सोच में पड़ जाता है आदमी कि मेरे तो 4 समस्याएं, अगर मैंने उस 5000 साल वाले कछुए की समस्या पूरी नहीं की तो तकलीफ हो जाएगी, और उसकी पूरी नहीं की अम्मा की, उसकी बेटी 20 साल से नहीं बोल रही है तो तकलीफ हो जाएगी, और जादूगर की भी नहीं पूरी की तो वो भी बेकार हो जाएगा सब। तो वो सोचता है आदमी कि चलो मेरी तो खाने पीने की ही तकलीफ है, मैं खुद कमा लूँगा, खुद खा लूँगा, पर इनकी तकलीफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो गौतम बुद्ध से इन तीनों का समाधान पूछता है, अपना नहीं पूछता, अपनी तकलीफ को छोड़ देता है, उन तीनों की पूछता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस कछुए से बोलना कि अपना जो कवच होता है उसे उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे, और उस जादूगर से बोलना कि जो छड़ी होती है ना उसके पास, वो उसका त्याग कर दे, उस छड़ी को छोड़ दे, तो वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। और उस अम्मा से बोलना कि अपनी बेटी की शादी करवा दे, फिर वो बोलने लग जाएगी। वो जाता है आदमी, कछुए को बोलता है कि कछुआ, वो गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि आप अपना कवच को त्याग कर दो।
जब वो कवच को उतारता है ना, वो एक तो ड्रैगन बन जाता है और कवच में से इतने सारे हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं। वो कछुआ कहता है ये सारे मोती तुम रख लो। अब वो पैसे वाला बन गया। देखो वो आदमी पैसे वाला बन गया। वो जाता है, अब जादूगर से बोलता है कि तुम अपनी छड़ी त्याग कर दो, तुम फिर स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। तो जादूगर अपनी छड़ी उस आदमी को दे देता है। अब उसके पास पावर आ जाती है, सारी जादूगर की पावर आ जाती है, अमीर बन जाता है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब आ जाता है उसके पास। फिर वो उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और बोलता है कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। तो वो अम्मा बोलती है कि तुमसे बढ़िया दूल्हा कोई मिल ही नहीं सकता। तो उस लड़की की उस आदमी से शादी हो जाती है। अब उसे सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप दूसरों का भला करते हो तो वापस घूम के वो तुम्हारे पास ही आता है। धन्यवाद। जय श्री राम।